बांग्लादेश में हिंदू एक हैं फिर भी सेफ नहीं है क्योंकि घट गए हैं। बांग्लादेश के हिंदू बंटे नहीं है फिर भी कट रहे हैं क्योंकि घट गए हैं। पाकिस्तान के हिंदू एक हैं फिर भी सेफ नहीं है क्योंकि घट गए हैं। पाकिस्तान के हिंदू बंटे नहीं है फिर भी कट रहे हैं क्योंकि घट गए हैं। और भारत में भी हिंदू बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। हिंदुओं के घटने की बात हो रही है लेकिन घटने के मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही है। भारत में हिंदू जो घट रहा है वो लव जिहाद के कारण, और लव जिहाद में रेट रखा हुआ है 15 लाख रुपए। अगर ब्राह्मण की बेटी है, क्षत्रिय की बेटी है, अग्रवाल की बेटी है, जैन की बेटी है, माहेश्वरी की बेटी है, मारवाड़ी की बेटी है, सिख की बेटी है तो 15 लाख रुपए। भारत में जो लव जिहाद का दूसरा रेट है वो 10 लाख है। वो किसके लिए है? वो जाट की बेटी हो, गुजर की बेटी हो, यादव की बेटी हो, पटेल की बेटी हो तो 10 लाख रुपए। अगर वो दलित की बेटी है, पासवान की बेटी है, सरोज की बेटी है, हरिजन की बेटी है, जाटों की बेटी है तो 5 लाख रुपए। तो ये जो लव जिहाद का रेट रखा हुआ है 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, ये पैसा कहां से आ रहा है? कभी इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। और जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी, जब तक ये जो पैसा आ रहा है ये नहीं रुकेगा, तब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा। ऐसे ही जो हम भारत में घट रहे हैं उसका एक बड़ा कारण है घुसपैठ। तो घुसपैठियों को 2 से 3 लाख रुपए मिलता है भारत में आने के लिए, भारत में रहने के लिए। वो पैसा कहां से आ रहा है इसके ऊपर भी बात नहीं हो रही है। तीसरा घटने का कारण है धर्मांतरण। धर्मांतरण का भी रेट रखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए मिल रहा है। यानी किसी परिवार में 5 आदमी हैं और उस परिवार को कन्वर्ट कर दिया तो 5 लाख रुपए मिल गए। किसी परिवार में 8 लाख रुपए हैं, 8 व्यक्ति हैं, उस परिवार को कन्वर्ट कर दिया तो 8 लाख रुपए मिल गए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की फंडिंग हो रही है। अगर तीसरा बच्चा जो पैदा करेगा, चौथा बच्चा पैदा करेगा, 5वां बच्चा पैदा करेगा, हर 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पे 2 से 3 लाख रुपए मिल रहा है। यानी किसी ने 5 बच्चा पैदा कर दिया तो उसका 6 लाख रुपए की कमाई होगी, क्योंकि 2 बच्चे तक तो ठीक है, जो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां करेगा उसको हर बच्चे 2-2 लाख रुपए मिल रहा है। सवाल बनता है ये पैसा कहां से आ रहा है? खेत में तो पैसा पैदा नहीं होता, पेड़ पे तो पैसा पैदा नहीं होता। तो भारत में डेमोग्राफी बदलने के लिए पैसा आ कहां से रहा है? तो सबसे बड़ा जो मेजर जो चंक आ रहा है वो हलाल इकोनॉमी से आ रहा है। और भारत में हलाल इकोनॉमी लगभग 50,000 करोड़ की हो चुकी है। दुर्भाग्य देखिए, हलाल को बैन करने पे ना लोकसभा में चर्चा हो रही, ना राज्यसभा में चर्चा हो रही, ना सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही, ना विधानसभाओं में चर्चा हो रही। केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलाल को बैन करने के लिए कदम उठाए, बाकी किसी भी राज्य सरकार ने हलाल को बैन नहीं किया। जब इस देश में सरकारी संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेशन देती हैं, आपके पास ISI है, आपके पास FSSAI है, और भी संस्थाएं हैं सर्टिफिकेशन के लिए, फिर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? ये हलाल सर्टिफिकेशन से जो पैसा आ रहा है ये लव जिहाद पे ऊपर खर्च हो रहा है, लैंड जिहाद के ऊपर खर्च हो रहा है, घुसपैठ जिहाद पे खर्च हो रहा है, धर्मांतरण जिहाद पे खर्च हो रहा है, जनसंख्या जिहाद पे खर्च हो रहा है। दूसरा पैसा कहां से आ रहा है? वो आ रहा है कानून के जरिए। 2010 में कांग्रेस ने यह कानून FCRA बनाया इसी काम के लिए था। इसी FCRA के जरिए विदेशों से, अरब से, दुबई से, कुवैत से, बहरीन से, अबू धाबी से, कनाडा से, अमेरिका से पैसा आ रहा है। मिशनरियों को पैसा आ रहा है, जिहादियों को पैसा आ रहा है, आतंकवादियों को पैसा आ रहा है, अलगाववादियों को पैसा आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा नेताओं के परिवार को भी आ रहा है, नौकरशाहों के परिवार को भी आ रहा है। जो नेता नौकरशाह के परिवार NGO बना के बैठे हैं उनको थोड़ा बहुत उनको भी मिल जा रहा है। लेकिन FCRA से आने वाला 90% पैसा भारत को बर्बाद करने पर खर्च किया जाता है। तो जब तक ये कानून है तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी। फंडिंग नहीं रुकेगी तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद नहीं रुकेगी। तीसरा जो पैसा आ रहा है वो पैसा आ रहा है जो इकट्ठा किया जाता है 10%, जिसको अलग अलग शब्दों से आप जानते हैं कि भैया बड़े ईमानदारी से 10 पैसा इकट्ठा किया जाता है और हर हफ्ते जाके उसको जमा कर दिया जाता है। उस पैसे से फंडिंग हो रही है। चलो उसको तो नहीं रोक सकते, आदमी अपना 10% दान कर रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते, लेकिन आप हलाल को तो रोक सकते हैं। आप इस FCRA कानून को तो खत्म कर सकते हैं। चौथा जो पैसा आ रहा है, जो लैंड जिहाद के जरिए जो पैसा आ रहा है, लैंड जिहाद में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे मिशनरियों का कब्जा है, चर्च का कब्जा है, 80 लाख एकड़ हो गया, और लगभग 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार दरगाह बना के कब्जा किया गया है। तो जो मजार पे जो चढ़ावा आ रहा है, जो दरगाह पे चढ़ावा आ रहा है, जो वक्फ बोर्ड से पैसा जनरेट हो रहा है, वक्फी जमीनों से पैसा जनरेट हो रहा है, जो चर्चेज के स्कूल हैं उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है, जो चर्चेज के हॉस्पिटल बने, मिशनरी हॉस्पिटल, मिशनरी स्कूल, वहां से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो भी धर्मांतरण के काम आ रहा है, भारत को बर्बाद करने के लिए खर्च किया जा रहा है। तो ये जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक भारत सुरक्षित कैसे रहेगा? एक बहुत बड़ा जो पैसा आ रहा है वो ड्रग कारोबार से पैसा आ रहा है। ड्रग कारोबार से हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, बच्चों में नपुंसकता बढ़ रही है, बेटियों में बाजुपन बढ़ रहा है, और ड्रग कारोबार लगातार फलता फूलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नेताओं को भी मिल जाता है, कुछ नौकरशाहों को मिल जाता है, कुछ दलालों के माध्यम से बाकी सबको मिलता जुलता रहता है। सिंगापुर जैसा कानून हमने आज तक बनाया नहीं तो ड्रग कारोबार रुक नहीं रहा है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं, 1 लाख करोड़ का ड्रग का कारोबार चल रहा है। और इस ड्रग कारोबार से जो पैसा आता है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद पे खर्च होता है। ऐसे जो नकली दवाओं का कारोबार हो रहा है उससे जो पैसा आता है वो भी भारत को बर्बाद करने पे खर्च होता है। तो जब तक ये फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक आप दुनिया भर के वीडियो बना लीजिए, दुनिया भर की बातें शेयर कर लीजिए, दुनिया भर का कुछ कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
अब सोशल मीडिया में लोग कहते हैं जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू जागो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हिंदू जागने के बाद इसमें से कौन सी फंडिंग रोक सकती है? क्या हिंदू जाग जाए तो एफसीआरए खत्म होगा? नहीं, वो तो जब सांसद जगेंगे तब से एफसीआरए खत्म होगा। क्या हिंदुओं के जागने से हलाल सर्टिफिकेशन बंद हो जाएगा? नहीं, वो तो जब संसद में कानून बनेगा तब हलाल सर्टिफिकेशन बंद होगा। क्या हिंदुओं के जागने से ड्रग कारोबार बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ड्रग कारोबार तब बंद होगा जब सिंगापुर जैसा कानून संसद में बनेगा। वो भी सांसद को ही जागना है, सांसद को ही बनाना है। इसी तरीके से जो भारत में लैंड जिहाद हो रखा है 100 लाख एकड़ जमीन पे, क्या हिंदू जाग के उसको वापस ले सकता है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता। वो भी तभी होगा जब कानून बनेगा, वो भी संसद में बनेगा। इसी तरीके से नकली दवाओं का जो कारोबार चल रहा है, उससे भारत को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, तो नकली दवाओं का कारोबार भी तभी रुकेगा जब कठोर कानून बनेगा। हम कहते हैं जागो हिंदू जागो, कहना चाहिए जागो सरकार जागो, कहना चाहिए जागो सांसद जागो, कहना चाहिए जागो मंत्री जागो, कहना चाहिए जागो विधायक जागो, लेकिन हम भोले भाले हिंदुओं कहते हैं जागो जागो जागो। इसमें से जागने के बाद कौन सा कानून बदला जा सकता है? हिंदुओं के, कॉमन मैन के जागने से, सामान्य जनता के जागने से क्या व्यवस्था परिवर्तन होगा? और ये जितना फंडिंग आ रही है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% फंडिंग साल भर के अंदर खत्म हो जाएगी। और फंडिंग खत्म हो गई, देश सुरक्षित हो जाएगा। फंडिंग खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दी जाए, क्योंकि जितना भी ये पैसा आ रहा है, ये सब ज्यादातर इसमें पैसा कैश में आ रहा है। एफसीआरए के अलावा बाकी का पैसा सब कैश में चलता है, चाहे वो हलाल का पैसा है, चाहे वो लैंड जिहाद से जो पैसा आ रहा है, या ड्रग कारोबार जो पैसा आ रहा है, जो भी और बाकी पैसा सब कैश में चलता है, कैश में हो रहा है। और ये जो लव जिहाद लैंड जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या जिहाद की जो फंडिंग होती है, ये भी कैश में होती है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 25% कारोबार अपने आप खत्म। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, 25% और काम खत्म, देश सुरक्षित हो जाएगा। 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया और 10,000 से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बेनामी लेन देन रुक जाएगा, बेनामी लेन देन रुक जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा। इस देश में अगर करप्शन खत्म कर दें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दुख इस बात का है कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बड़े अच्छी बात करने वाले, बड़ी अच्छी समस्याएं बताने वाले कभी समस्या का समाधान नहीं बता रहे। इसलिए मैं उन राष्ट्रवादियों से जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव है और घटनाएं खूब बता रहे हैं कि बंगाल में मर रहे हैं, बांग्लादेश में मर रहे हैं, पाकिस्तान में मर रहे हैं, ये हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, ड्रग जिहाद हो रहा है, घुसपैठ जिहाद हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, उनसे आग्रह कर रहा हूं, समस्या सबको पता चल चुकी है। अब आप समाधान बताना शुरू करिए। अब आप संबंधित सांसद को टैग करके ट्वीट करना शुरू करिए, संबंधित मंत्री को टैग करके ट्वीट करिए। जनता को जागने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अल्टीमेटली जो समस्या का समाधान होगा वो संसद में होगा या सुप्रीम कोर्ट में होगा। नियम बदलने से होगा, कानून बदलने से होगा, व्यवस्था बदलने से होगा। इस देश में जो लगातार डेमोग्राफी बदल रही है, इनडायरेक्ट वे में जो कन्वर्जन हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है आपका माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री। क्यों चल रहा है माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री? क्यों चल रहा है माइनॉरिटी के नाम पे लोन वजीफा? क्यों चल रहा है माइनॉरिटी के नाम पे आयोग मंत्रालय? क्यों माइनॉरिटी के नाम पे दुनिया भर की सहूलतें दी जा रही है? अरे जब सारे एक समान हैं तो फिर अलग से सुविधा की क्या जरूरत है? इसलिए मैं सभी सोशल मीडिया वॉरियर से, सभी राष्ट्रवादियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अब आप समस्या मत बताइए, समस्या बताइए लेकिन साथ में उसका मूल कारण समाधान बताइए। समस्या पे चर्चा करके लोगों को समस्या बता के एक ढेले भर की समस्या खत्म नहीं होगी। समाधान जो होना है वो संसद से होना है, सुप्रीम कोर्ट से होना है। समाधान तभी होगा जब सांसद वहां आवाज उठाएंगे, मंत्री वहां आवाज उठाएंगे, तब समाधान होगा। आम जनता के आवाज उठाने से एक भी समस्या खत्म नहीं होने वाली है, न एक भी समस्या कम होने वाली है। और जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, कुछ दिन के बाद भारत में भी एक रहेंगे फिर भी सेफ नहीं रहेंगे। कुछ दिन के बाद भारत में बटेंगे नहीं फिर भी कटेंगे। जैसे बांग्लादेश में बटे नहीं हैं फिर भी कट रहे हैं, एक है फिर भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान में बटे नहीं है फिर भी कट रहे हैं, पाकिस्तान में एक है फिर भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहां घट गए।